हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीके का प्रीवियस ईयर 50 प्रश्न को देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस और बिहार एसआई में पूछा गया है। यह प्रश्न सिर्फ भारत के नदियों पर आधारित है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। जो कि बिहार कांस्टेबल 8 दिसंबर 2019 को पूछा गया था। एम दिया अमरकंटक, बीम दिया गोमुख, सीम दिया प्रयागराज और डीम दिया त्रिवेणी संगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमुख, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जो बिहार एसआई प्री 22 दिसंबर 2020 को पूछा गया था। एम दिया गंडक, बीम दिया कोसी, सीम दिया घाघरा और डीम दिया गोमती। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है सोन नदी किस नदी का सहायक नदी है। जो बिहार फॉरेस्ट गार्ड 16 दिसंबर 2020 को पूछा गया था। एम दिया गोदावरी, बीम दिया गंगा, सीम दिया यमुना और डीम दिया नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर गंगा हो जाएगा। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 4 नंबर प्रश्न कहता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो बिहार कांस्टेबल 14 मार्च 2020 को पूछा गया था। एम दिया गंगा, बीम दिया ब्रह्मपुत्र, सीम दिया गोदावरी और डीम दिया यमुना। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, जो कि ए में है इसका राइट आंसर गंगा हो जाएगा। जो ए में है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर। अगला प्रश्न दिया है गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। जो बिहार एसआई मेंस में पूछा गया था 29 नवंबर 2020 को। ए में दिया है नेपाल, बीम दिया है सिक्किम और सी में दिया है अरुणाचल प्रदेश और डीम दिया है मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो ए इसका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। जो ए में इसका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा, जो ए में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी उत्तर भारत की जीवन रेखा कही जाती है। कौन सी नदी उत्तर भारत की जीवन रेखा कही जाती है। जो बिहार कांस्टेबल 15 अक्टूबर 2017 को पूछा गया था बिहार कांस्टेबल के एग्जाम में। एम दिया ब्रह्मपुत्र, बीम दिया गंगा, सीम दिया यमुना और डीम दिया गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर गंगा हो जाएगा, जो बी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है। जो बिहार फायरमैन 27 मार्च 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया है अपवाहित नदी और बी में दिया है हिमानी नदी और सी में दिया है द्रव्य नदी और डी में दिया है अंतःस्थली नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवाहित नदी, जो कि इसका ए में दिया है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अपवाहित नदी ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भारत में नदी तंत्र किस दिशा में प्रवाहित होता है। जो बिहार कांस्टेबल 8 दिसंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया उत्तर से दक्षिण, बीम दिया है दक्षिण से उत्तर और सीम दिया पश्चिम से पूरब और डी में दिया पूरब से पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण, जो कि ए में इसका राइट आंसर उत्तर से दक्षिण हो जाएगा, जो ए में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है। जो बिहार एसआई प्री 11 मार्च 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया कृष्णा नदी को, बीम दिया गोदावरी को और सी में दिया कावेरी को, डीम दिया महानदी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, जो कि बी में है गोदावरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है। जो बिहार फॉरेस्ट गार्ड 16 जून 2019 को पूछा गया था। जो ए में दिया है गंगा, बी में दिया यमुना, सी में दिया गोदावरी, डी में दिया नर्मदा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है? जो बिहार कांस्टेबल 8 दिसंबर 2019 को एग्जाम पूछा गया था। ए में दिया महाराष्ट्र, बी में दिया उड़ीसा, सी में दिया छत्तीसगढ़, डी में दिया तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। गोदावरी नदी है जो महाराष्ट्र से निकलती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो किस नदी को सोर्स ऑफ कावेरी कहा जाता है? जो बिहार एसआई मेंस के एग्जाम में 29 नवंबर 2020 को एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया ताल कावेरी, बी में दिया अमरकंटक, सी में दिया प्रयागराज और डी में दिया हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताल कावेरी, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ताल कावेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है जो नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? जो बिहार कांस्टेबल 14 मार्च 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया बंगाल की खाड़ी में, बी में दिया अरब सागर में और सी में दिया प्रशांत सागर में और डी में दिया हिंद महासागर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। जो नर्मदा नदी है जो अरब सागर में गिरता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? जो बिहार एसआई प्री 22 दिसंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया है दिहांग, बी में दिया है यारलुंग और सी में दिया है तनसांगपो और डी में दिया है लोहित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिहांग, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है कोसी नदी का अन्य नाम क्या है? जो बिहार फॉरेस्ट गार्ड 16 दिसंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया त्रिवेणी और बी में दिया सोरती और डी में दिया सप्तकोशी और सी में दिया सप्तकोशी और डी में दिया भागीरथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्तकोशी, जो कि सी में इसका राइट आंसर सप्तकोशी हो जाएगा, जो सी में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो बिहार कांस्टेबल 8 दिसंबर 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया है महाबलेश्वर और डी में दिया है अमरकंटक और सी में दिया है नासिक और डी में दिया है ताल कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए इसका राइट आंसर महाबलेश्वर हो जाएगा, जो कि ए में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है जो कौन सी नदी सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है? जो बिहार एसआई मेंस 29 नवंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। इसका ए में दिया है गंगा ब्रह्मपुत्र, बी में दिया है गोदावरी और सी में दिया नर्मदा, डी में दिया है कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र, जो कि ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? जो बिहार कांस्टेबल 14 मार्च 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया है मानसरोवर झील, बी में दिया है गोमुख और सी में दिया है अमरकंटक, डी में दिया है नासिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील है, जो कि ए में है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है ताप्ती नदी किस सागर में मिलती है? जो बिहार फॉरेस्ट गार्ड 16 दिसंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया बंगाल की खाड़ी, बी में दिया अरबी सागर और सी में दिया प्रशांत महासागर, डी में दिया हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी सागर, जो कि अरबी सागर बी में, अरबी सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो बिहार एसआई प्री 22 दिसंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया अमरकंटक, बी में दिया गोमुख, सी में दिया यमुनोत्री और डी में दिया त्रिवेणी संगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुनोत्री हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि सी में है। इसका राइट आंसर यमुनोत्री हो जाएगा, जो कि सी में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है जो
कौन सी नदी बंगाल की गंगा के नाम से जानी जाती है? जो बिहार कांस्टेबल 15 अक्टूबर 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया ब्रह्मपुत्र, बी में दिया हुगली और सी में दिया गोदावरी और डी में दिया गंडक। इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी, हुगली, जो कि बी में इसका राइट आंसर हुगली हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? कौन सी नदी मैकाल पर्वत से निकलती है? जो बिहार फायरमैन 27 मार्च 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया नर्मदा, बी में दिया गोदावरी, सी में दिया कावेरी और डी में दिया कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, जो कि इसका ए में दिया है नर्मदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है महानदी किस राज्य से निकलती है? जो बिहार कांस्टेबल 8 दिसंबर 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया मध्य प्रदेश, बी में दिया उड़ीसा, सी में दिया छत्तीसगढ़, डी में दिया झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। जो महानदी जो है ना वो छत्तीसगढ़ से निकलता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी नदी पूर्व वाहिनी नदी है? जो बिहार SI मेंस 29 नवंबर 2020 में पूछा गया था। ए में दिया गंगा, बी में दिया गोदावरी, सी में दिया नर्मदा और डी में दिया महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, जो कि सी में इसका राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है गंगा नदी में सबसे पहले कौन सी प्रमुख नदी मिलती है? ए में दिया यमुना, बी में दिया घाघरा, सी में दिया गंडक और डी में दिया कोसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना, जो कि ए में दिया इसका राइट आंसर यमुना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है किस का प्रमुख स्रोत गौमुख है? जो बिहार कांस्टेबल 8 दिसंबर 2019 के एग्जाम पूछा गया था। ए में दिया गंगा और बी में दिया यमुना, सी में दिया ब्रह्मपुत्र और डी में दिया गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर गंगा हो जाएगा, जो कि ए में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारत में किस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है? जो बिहार SIP 22 दिसंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया यमुना, बी में दिया गंगा, सी में दिया गोदावरी, डी में दिया कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा हो जाएगा, जो कि बी में दिया है। इसका राइट आंसर गंगा हो जाएगा, जो बी में दिया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है जो महाकोशल क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? ए में दिया नर्मदा, बी में दिया गोदावरी, सी में दिया ताप्ती, डी में दिया है माही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, जो कि ए में है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है गोमुख किस नदी के स्रोत के रूप में प्रसिद्ध है? जो बिहार कांस्टेबल 14 मार्च 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया यमुना, बी में दिया है गंगा और सी में दिया है नर्मदा और डी में दिया है कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर गंगा हो जाएगा, जो बी में है। चलिए अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी नदी भारत में सबसे बड़ी है? ए में दिया ब्रह्मपुत्र, बी में दिया गंगा, सी में दिया गोदावरी, डी में दिया यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, जो कि सबसे बड़ा नदी है भारत में, गंगा नदी। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है जो कौन सी नदी भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नदी है? जो बिहार फॉरेस्ट गार्ड 16 दिसंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में है गंगा, बी में है ब्रह्मपुत्र, सी में है सिंधु, डी में है यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि इसका राइट आंसर सिंधु हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कावेरी नदी किस राज्य से बहती है? जो बिहार कांस्टेबल 8 दिसंबर 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया कर्नाटक और तमिलनाडु, बी में दिया उड़ीसा और बिहार, सी में दिया है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, डी में दिया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि इसका राइट आंसर कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि ए में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है कौन सी नदी उड़ीसा राज्य में बहती है? जो बिहार कांस्टेबल 15 अक्टूबर 2017 में एग्जाम में पूछा गया था। जो कि ए में दिया है महानदी, बी में दिया है गोदावरी, सी में दिया है यमुना और डी में दिया है नर्मदा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है जो किस नदी का नाम सप्तकोशी है? जो बिहार एसआई प्री 22 दिसंबर 2020 के एग्जाम पूछा गया था। ए में दिया गंडक, बी में दिया कोसी और सी में दिया घाघरा, डी में दिया ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है जो कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? जो बिहार फॉरेस्ट 27 मार्च 2020 की एग्जाम पूछेगा। तो ए में दिया कृष्णा और बी में दिया गोदावरी, सी में दिया कावेरी और डी में दिया है महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, जो कि बी में है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारत में कितनी प्रमुख नदियां हैं? जो बिहार कांस्टेबल 14 मार्च 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया 10, बी में दिया 12, सी में दिया 15, डी में दिया 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है ताप्ती नदी कहाँ बहती है? जो बिहार एसआई मेंस के एग्जाम में पूछा गया था 29 नवंबर 2020 को। ए में दिया मध्य प्रदेश, बी में दिया है महाराष्ट्र, सी में दिया है उत्तर प्रदेश, डी में दिया है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि बी में है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है भारत ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में बहती है? बिहार कांस्टेबल 15 अक्टूबर 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया असम, बी में दिया पश्चिम बंगाल, सी में दिया बिहार, डी में दिया झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, जो कि ए में है। इसका राइट आंसर असम हो जाएगा, जो ए में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है जो निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? ए में दिया ब्रह्मपुत्र, बी में दिया गंगा, सी में दिया रावी और डी में दिया गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है जो गंगा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्रफल कितना है? जो बिहार फॉरेस्ट गार्ड 16 दिसंबर 2020 को एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया 10,50,000 वर्ग किलोमीटर, बी में दिया 25 लाख वर्ग किलोमीटर, सी में दिया 12,50,000 वर्ग किलोमीटर और डी में दिया 15 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,50,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? जो बिहार कांस्टेबल 14 मार्च 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया गंगा, बी में दिया यमुना और सी में दिया गोदावरी, डी में दिया कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है जो ब्रह्मपुत्र नदी को लोहित नदी भी कहा जाता है, यह किस राज्य से निकलती है? जो बिहार एसआई प्री 22 दिसंबर 2020 को एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया अरुणाचल प्रदेश, बी में दिया असम, सी में दिया उत्तर प्रदेश, डी में दिया बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है जो यमुना नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है? जो बिहार एसआई में 29 नवंबर 2020 के एग्जाम पूछा गया था। ए में दिया है 5,10,000 वर्ग किलोमीटर, बी में दिया है 8,60,000 वर्ग किलोमीटर और डी में दिया है 9,90,000 वर्ग किलोमीटर और डी में दिया है 10 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8,60,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है जो नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ए में जो बिहार कांस्टेबल 8 दिसंबर 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया पश्चिम से पूरब और बी में दिया उत्तर से दक्षिण और सी में दिया दक्षिण से उत्तर और डी में दिया पूरब से पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरब से पश्चिम, जो कि पूरब से पश्चिम जो डी में दिया, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कौन सी नदी कश्मीर की गंगा के रूप में प्रसिद्ध है? जो बिहार फायरमैन 27 मार्च 2020 के एग्जाम पूछा गया था। ए में दिया है सिंधु, बी में दिया है जोंगल और सी में दिया है बित
वित्तसता, सी में दिया है वित्तसता और डी में दिया है मणिमाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका वित्तसता हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो बिहार एसआई मेंस 29 नवंबर 2020 में पूछा गया था। ए में दिया पश्चिम घाट और बी में दिया है तमिलनाडु, सी में दिया है कर्नाटक, डी में दिया है कर्नाटक से सिलबाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम घाट, जो कि ए में दिया है पश्चिम घाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है जो कौन सी नदी कश्मीर की गंगा कही जाती है? जो कि इससे पहले हम देखे थे बिहार कांस्टेबल 14 मार्च 2020 में पूछा गया था। ए में दिया सिंधु, बी में दिया कावेरी और सी में दिया वित्तसता, सी में दिया वित्तसता और डी में दिया गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्तसता, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है जो कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? जो बिहार फॉरेस्ट गार्ड 16 दिसंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया कोसी, बी में दिया गंडक, सी में दिया लोहित और डी में दिया गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहित नदी, जो कि सी में इसका राइट आंसर लोहित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कौन सी नदी दक्षिणी गंगा कहलाती है? जो बिहार एसआई प्री 11 मार्च 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया गोदावरी, बी में दिया कावेरी, सी में दिया है कृष्णा और डी में दिया है महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर कावेरी हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? जो अगला प्रश्न कहता है कोसी नदी किस राज्य में स्थित है? जो बिहार एसआई के मेंस 29 नवंबर 2020 की एग्जाम पूछा गया था। ए में दिया उत्तर प्रदेश, बी में दिया बिहार, सी में दिया झारखंड, डी में दिया उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, जो कि बी में इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए जो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। इसी प्रश्न के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।